एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम इतने दिन से जबलपुर में हैं, लेकिन हम वो जगह नहीं गए हैं जिसके लिए जबलपुर जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं। बोर्ड पढ़ के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। बस फॉल तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। हम अभी आए हुए हैं धुआंधार वाटरफॉल, और यहाँ पे जब हम पार्किंग से फॉल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बहुत ही सारी शॉप्स पड़ती हैं जिनमें बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम मिलते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है ये मार्बल की स्टैच्यूज़ और शिवलिंग्स, और जितने भी ये हैं ये यहीं पर बनते हैं सारे, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। यहाँ आगे भी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप ना धुआंधार वाटरफॉल के दूसरे साइड भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए लेकिन रोपवे लेना पड़ता है। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये रोपवे का है। तो फिर रोपवे लेके आप वहाँ जा सकते हैं। ये कितने का है? 80 रुपीज़। ये कॉफी मेरा इसीलिए तक एक पीला ही बना हुआ है। ये कॉफी वाला है, और ब्लू ब्लैक वाला। ब्लैक ये नहीं, चलो यहाँ से, इससे पहले कि हम और भी शॉपिंग कर लें। बस हम पहुंचने ही वाले हैं फॉल। अभी आप जितना भी यहाँ पे मार्बल का वर्क देख लो, ये सारा यहीं पर होता है। मतलब ये सारी मूर्ति यहीं पर बनाई जाती है। मैंने जितना भी दिखाया आपको सारा, लाइक जो शिवलिंग है या जो भी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, रखी हुई थी, वो सब यहीं पर बनी हैं। और यहाँ पे ना वो मार्बल्स पे ऐसे नाम भी लिख के देते हैं। और पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रास्ते में इतना कुछ है देखने के लिए कि हम बार बार रुक जाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। वैसे तो यहाँ इससे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी आज मुझे इतनी भीड़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। पर ठीक है, चलिए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं और मुझे पानी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और मैं बैकग्राउंड साउंड भी यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट सो दैट यू कैन फील कि कितना ज़्यादा प्रेशर है पानी का।
नदी है ये नर्मदा नदी है और इस वाटरफॉल को धुआंधार वाटरफॉल इसलिए बोला जाता है कि जब इतने प्रेशर से पानी गिरता है तो एकदम धुएं के जैसे उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये जगह जो है जबलपुर से अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर है, भेड़ा घाट पर है और यहाँ पे आने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आराम से मिल जाते हैं। लाइक आपको सिटी बस मिल जाएंगी, ऑटोज़ मिल जाएंगे, आप बस स्टैंड से ले सकते हो, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे वैसे भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन भी है बट कन्वीनियंट मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है आप सिटी बस से अगर आ रहे हैं तो या फिर आपका पर्सनल व्हीकल है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर आप चाहें तो आप भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं। यहाँ की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है वो मार्बल रॉक्स पर से अपना रास्ता बना के निकली हुई है, तो ये आप जितना भी पत्थर देख रहे हो ये सब मार्बल है। हाँ वो इतना वाइटिश नहीं दिख रहा है बट ये सब कुछ मार्बल ही है। अब हम चलते हैं थोड़ी देर किसी शांत वाली प्लेस में, पानी के पास बैठते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बस मैं ही क्यों दिख रही हूँ। आज बस मैं इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि आज मैं अकेले आई हुई हूँ, तो बस सब घर जा चुके हैं और मैं भी कल घर निकल रही हूँ। और इस बार ऐसा हुआ पहली बार कि हम जबलपुर में थे इतने दिन से और हम लोग नर्मदा जी के दर्शन करने नहीं आ पाए, तो मैं तो ऐसा मिस नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं आई हुई हूँ। और अब यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा प्यारा कि यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक तो शाम हो गई है और शाम में ऐसे वाटरफॉल के साइड पे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। बट अब हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम थोड़ी देर और रह लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर चलते हैं। वीडियो पे तो फिर भी लाइट दिख रहा है लेकिन काफ़ी यहाँ पे अंधेरा होने लगा है। देखो यहाँ पे ये लाइट जल गई हैं, आप इससे समझ सकते हो कि शाम हो चुकी है यहाँ पे। और काफ़ी ब्यूटीफुल इवनिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स 5:30 ऑलरेडी और अब हमें निकलना पड़ेगा, पर ठीक है मैं 5 मिनट और रुकती हूँ यहाँ पे, फिर हम जाएंगे। लुक एट दिस व्यू मैन, आपको ये देख के बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इस जगह को धुआंधार फॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी गिरता है ये एकदम धुआं की तरह ऐसे ऊपर उड़ने लगता है। आयुषी 10 में लिखोगे ना? AYUSHI आएगा इतना बड़ा उसमें? आ जाएगा, 20 रुपए दे देना। नहीं 20 नहीं दूंगी मैं। पूरा नाम कलर भी करूँगा ना। नहीं कलर मत करो आप। नहीं करवा लेंगे, कलर अच्छे लगेंगे। नहीं 10 में अब कर दो। ये सब पत्थर आप यहीं से लाते हो? के लाता हूँ। अच्छा नहीं अब नहीं लिखना है, बस एक ही चाहिए था। पंखा तो बना ही तो यार, तन तो मार दी तन हो बड़ी भारी। अब तो काफ़ी रात हो गई, अब हमें चलना चाहिए। अब हमें पता नहीं मिल भी रहा है ट्रांसपोर्ट या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं तो अकेली आई हूँ, इस बार स्कूटी भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही उठ के आ गई हूँ बस। पर चलते हैं, जल्दी चलते हैं थोड़ा। बाय बाय वाटरफॉल, वी विल सी यू सून। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, पता नहीं मेट्रो मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, पर वहाँ से उठने का मन भी तो नहीं कर रहा था ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। आजकल यहाँ पे मग्स भी मिले। बस मिल गई थी हमें और मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड भी किया था काफ़ी, लेकिन इतना शोर था कि कुछ सुनाई नहीं दिया, तो हम घर पहुँच गए। घर तो नहीं पहुँचे, अभी मैं कुछ खाने के लिए रुकी हुई हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये बहुत ज़्यादा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।